हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यू ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं जहां आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। आज के डेट में अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट है, उनको कहीं एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है जहाँ से वो अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। और आज के जो यूथ है वो जॉब के अलावा और उनको कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको एक ऐसे पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस कराएंगे जो सर आप इस सिस्टम में आने से पहले जॉब कर रहे थे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है यूथ के करीबी हैं और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है सर जॉब के रिगार्डिंग। तो जो यूथ है हमारे, उनको क्या क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यूथ है वो कैसे लाइफ में कुछ कर पाए जहाँ से? बिल्कुल हेमंत जी। तो यूथ को मैं, जो यूथ है हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एक ही चीज़ का सजेशन देने वाला हूँ कि देखो, मैं ना अभी राइट नाउ टीचर हूँ। 11th और 12th के बच्चों को मैं केमिस्ट्री एंड बायो टीच करता हूँ, ठीक है। तो उन बच्चों को टीच करने के साथ साथ मैंने एक चीज़ तो एक्सपीरियंस ली है वहाँ से कि बच्चों को अपनी स्टडी के साथ साथ मार्केट के जो सिनेरियो है उनका भी नॉलेज रखना चाहिए। जैसे कि मार्केट के अंदर क्या इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग का मतलब ये नहीं कि हम जाके सोशल मीडिया के ऊपर ही अपना सारा का सारा टाइम खत्म कर दें। सोशल मीडिया पर एक टाइम पर आप उतना यूज करो। सोशल मीडिया को अगर आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको आप इनकम सोर्स से आप यूज करो, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली देखा कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हो रखी। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि एक लड़का जो है वो गेम खेल के उसके ऊपर जो है 95 लाख का जो है उसके ऊपर कर्ज हो गया। सिर्फ बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग नहीं? हमने क्या बेहुदा हरकत है। उसको 1-2 हजार का नहीं, 96 लाख का कर्ज हो गया गेम खेल के। और उसने देखा क्या, मतलब वही चीज है कि देखो, अर्ली सक्सेस यूथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट इस वजह से कि वो ना एक्शन टेकर नहीं लेना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म का डिसीजन नहीं लेना चाहता, उसको जल्दी सक्सेस होना है। अर्ली सक्सेस इज द स्कैम। अगर आप जल्दी से सक्सेस होना चाहते हो तो आप हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी आप प्रॉब्लम्स में जरूर फंस जाएंगे। ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि आप गेम की साइड में जाके मत, ये ड्रीम 11, ये जो है क्या नाम वो ब्रिंजो ऐप है और बहुत सारे ऐसे ऐप्स में के बारे में मैं देखा है जो लोग जाके वहाँ पर गेम खेल के सोचते हैं मैं करोड़पति या लखपति बन जाऊँ। जो उसको प्रमोट कर रहा, लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि प्रमोटर, वो जो प्रमोट कर रहा है उसको देखो, वो गेम खेल के नहीं अमीर बना, उसने अपने प्रोफेशन में जी जान लगाया है। क्रिकेट खेल के जो सेलिब्रिटी है, जो अपना मूवी बनाता है, वो गेम नहीं खेलता। और हम क्या है कि अपना प्रोफेशन छोड़ के हम वो करने लगते हैं जो मुझे पसंद ही नहीं था। हम गेम खेल के करोड़पति बनना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो यूथ है वो शॉर्टकट के चक्कर में जो सही अपॉर्चुनिटीज है उनको मिसगाइड कर देते हैं, है ना। बिल्कुल। तो उनको अर्ली सक्सेस चाहिए, क्योंकि हमें जो यूथ है हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें फैमिली के जो सिस्टम को रन करना है तो सबसे पहले पैसा चाहिए, है ना। और पैसे हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम ज्यादा पेशेंस रख पाए, किसी भी फील्ड का ज्यादा नॉलेज ले पाए। देखो, पैसेंस तो रखना पड़ेगा ना। पैसेंस अगर आप नहीं रखोगे, जल्दबाजी करोगे, तो अभी रिसेंटली ऑनलाइन में मैं भी शिफ्ट हूँ। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हो, वहां से मैंने अपना एक वीडियो भी डाला है जल्दबाजी में। जल्दबाजी का जो काम होता है ना, वो हमेशा गड़बड़ ही करता है। आपके प्रॉब्लम्स में या फंसोगे। और कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस आसान नहीं होता है। एक मधुमक्खी होती है, एक फ्लावर से, एक फूल से शहद निकालने का जो प्रोसेस होता है आपको आसान लगता है। मैं आपको फ्लेवर दे दूं, निकाल के दिखाऊं उसको, शहद तो नहीं निकाल पाऊंगा, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। समझ, तो वो चीज होती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोसेस है वो आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाया जाता है। और आसान तभी बनेगा जब आप उस प्रोफेशन के ऊपर मेहनत करोगे। बिल्कुल सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है सर। तो सर देखो, हम तो कहीं ना कहीं हम आज के जो यूथ है और जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है ना। और 2025 में डिजिटलाइज हो चुका है और बहुत सारे मार्केट में ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ से हम अपनी करियर बना सकते हैं। आज आपने देखा होगा एक फ्लिपकार्ट, एक अमेजोन, है ना, ये जो है सारा जो सीट ऑनलाइन हो चुका है। और आज एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन से लोग काफ़ी सारे पैसे कमा रहे हैं। तो इनकी जो जर्नी है ये इतनी आसान थी सर? देखो, कोई भी जर्नी आसान नहीं थी। टेस्ला हो गया, कोको कोला हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है, उसके बाद में गूगल हो गया, इन सभी को आप देखोगे तो सालों साल लगे।
इन्होंने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है, हजारों वो कहते हैं सॉरी फॉर दिस 9 से 10 साल तक उन्होंने सालों साल तक माइनस के अंदर वो चले। हाँ जी। अपने पास से पैसा उन्होंने लगाया है, लेकिन उनको अपने डिसीजन पे फर्क था। डिसीजन पे वो अड़े हुए थे कि हाँ भाई मेरा जो डिसीजन है ना वो स्ट्रांग है, जिस दिन उठेगा उस दिन मेरे को वहां से पैसा आएगा। हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, हमको अपने ही डिसीजन के ऊपर शक होता है। हाँ जी। जो भी हमको स्टार्ट करना है, देखो उसमें टाइम लगता है, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो आपका करियर हो। आप मैगी नहीं बना रहे हो जो बस डाला 5 से 6 मिनट में आपने बना के उसको तैयार कर दिए, आप अपना खुद का करियर बना रहे हो। ठीक है सर, चलो अच्छी बात है। बट सर हम अपना करियर के लिए डिसाइड तो कर सकते हैं, बट हमारे जो कहीं ना कहीं फैमिली वाले जो है अगेंस्ट है, सपोर्ट नहीं कर पाते। मैं तो कर पाऊंगा बट वो फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगा फिर? देखो फैमिली किसी का सपोर्ट नहीं करती है और पेरेंट्स के हाथ में किसी भी बच्चे का फ्यूचर नहीं होता है। हाँ आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हम अपने पेरेंट्स को बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए मना लेते हैं। स्मार्टफोन जब शुरुआत में लिया था तो पेरेंट्स की मर्जी से नहीं लिया होगा, बिल्कुल हमने उसके लिए मना लिया। हाँ जी। बर्थडे होता है, हमारे दोस्त का बर्थडे, हमको वहाँ पे जाना है, पापा से पैसे कैसे लेते हैं? अब रोकर धोकर कैसे भी पापा जी बात चाहिए, वो तो नहीं देते हैं। डराते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अरे जीत ना उसको चाहिए। तो फिर करियर के टाइम पर वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके पेरेंट्स हैं। आपका अगर डिसीजन, वही मैंने पहले कहा, आपका अगर डिसीजन है ना वो अगर अच्छा होगा आपके मम्मी पापा को समझ आ जाएगा। वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता कि मेरा कुछ बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। ट्रस्ट तो तब बन पाएगा ना, वही बैक टू बैक में बात करना चाहूंगा हेमंत जी, कि ट्रस्ट तभी बन पाएगा जब आप उसके बारे में फुल जानकारी लोगे। ठीक है। हम शर्ट भी नहीं खरीदते बिना ट्रस्ट जब तक नहीं होता है। शर्ट कब खरीदोगे? किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी भी चीज को आप कब खरीदोगे? जब आपको Trust फुल उसके होगा। ऊपर नॉलेज हो जाए। हाँ जी। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी है, किसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ट्रस्ट तभी होगा जब आप उसके बारे में नॉलेज लोगे। बिल्कुल सर। चलो ठीक है, तो आज के डेट में अगर बात करें सर, हमारे पास मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, और मार्केट में अगर बात करें जॉब की भी तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, और जो यूथ है वो उसी ट्रैक में फंसे हुए हैं जो आज वो करते आए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कैसे नए रास्ते से उभरना चाहिए सर? देखो ट्रैक की बात अगर करें और जॉब की अगर बात करें तो यूथ को ये समझना चाहिए कि हम और हमारी एज में जो एक देखा जाए तो बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, हाँ। और हर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी सिर्फ 2% ही गवर्नमेंट उसको जॉब दे सकती है, और इंडिया का 2% करोड़ों होगा। बिल्कुल सर। और मैं कहता हूँ कि जॉब निकलती, जो वैकेंसीज निकलती हैं वो वैकेंसीज कोई हर साल या हर महीने नहीं खाली होती है। अभी मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं अगली साल ही नहीं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं अगली साल ही रिटायरमेंट में नहीं जाऊंगा, कम से कम 10 साल तो मेरी को सीट फुल हो जाएगी ना। हाँ जी। अब बच्चे को ये समझना चाहिए कि जो वैकेंसीज निकल रही है बच्चों में वैकेंसीज है ही नहीं, बिल्कुल। वो सिर्फ एक भ्रमित है, एक बच्चे को भ्रम करने के लिए कि हाँ वैकेंसीज मार्केट में आई है, ताकि ये दंगे ये फरास ना हो, बस बच्चा उसमें उलझा है। हाँ जी। ये जो गेमिंग है, गेमिंग का गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? गेमिंग में बच्चा फंसेगा, उसके साथ में उसको जॉब वाला जो प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं बच्चा जाएगा, उससे निकलना है उसको। यही चीज उसको समझनी है कि भ्रम में फंसा हुआ है, अपना खुद का स्टार्टअप कर ले। अब वही आपने देखा भी नीट का एग्जाम, आपने इससे पहले कभी सुना था फ्लॉप होना या उसको लीक हो जाना? नहीं सुना था। नीट का एग्जाम लीक हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम लीक हो रहा है। रीजन बिहाइंड उसका यही है कि वो वैकेंसीज है ही नहीं, वो सिर्फ भ्रम करने के लिए बस वैकेंसीज निकाली, दिखा दी, फॉर्म फिल हुआ, जब फाइनल रिजल्ट आया तो लीक करा दिया गया। अब अगर लीक नहीं कराएंगे तो जो बच्चे पास होंगे उनको लेके ही जाना पड़ेगा ना कहीं लीक करा देंगे मतलब पेपर ही लीक हो गया, सिस्टम ही पूरा सफर। बिल्कुल, यानी कि हमारे पास इतने स्लॉट्स नहीं है जहाँ से हम सभी लोगों को जॉब दे पाए, नौकरी दे पाए, है ना। हमें कहीं ना कहीं स्टार्टअप करना चाहिए। अब हमने इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है, इतने अच्छे से नॉलेज लिया है, टॉपर रहे हैं, तो हम क्या सिर्फ 20-25 हजार की जॉब करने के लिए, किसी और की जॉब करने के लिए सारे जॉब करेंगे तो जॉब करने के लिए प्लेटफॉर्म कहाँ से बनेंगे? बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अपनी स्किल्स को, नॉलेज को इम्प्रूव करना होगा, जहाँ से हम अपनी स्किल्स और नॉलेज के बलबूते हम आगे बढ़ पाए, है ना। देखो इंडिया की जो एजुकेशन है ना वो कहीं न कहीं उस लेवल की एजुकेशन हो चुकी है, हर जगह पर यही पढ़ाया जाता है। हर एक एजुकेशन को इस तरीके से लो कि आप किसी की भी नौकर मत बनो, आप मालिक बनने की एजुकेशन लो। हाँ जी। और एजुकेशन लेने के बाद में कहीं ना कहीं हम चाहे कहीं भी उस सिनेरियो में पहुंच जाते हैं जहां पर सोचते हैं कि बस जॉब कर लो, जॉब करके लाइफ सेट है,
बस वहीं से हमारी लाइफ स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है जॉब करके लाइफ सेट नहीं होना है, जॉब करके तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं फंस जाओगे, क्योंकि वहां पर आप किसी और अपने आप को अपने ताला लगा लिए और आप अपनी चाबी अपने सामने वाले पर्सन को दे देते हो। वो जब ओपन करता है तो आप अपनी वाइफ को लेके कहीं जा रहे हो, वो जब ओपन करता है तो आप अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो जब ओपन कर रहा है तो हम ट्रिप पे जा रहे हैं, वो अगर क्लोज कर देता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर हम ऑफिस से हमको कोई टाइम नहीं मिलता तो हम कहीं नहीं जा पाते। यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है ना। बिल्कुल, क्योंकि 9 to 5 हम वही ट्रैक में फंसे हुए हैं, तो हम अपने फैमिली वालों को कैसे टाइम दे पाएंगे। सिंपल सी हेमंत जी एक बात बोलना चाहूँगा कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर लोग 10 से 20 हज़ार रुपये कमाने में इतना बिजी है कि उनके पास 50 से 60 हज़ार 1 लाख रुपए कमाने का जो प्लेटफॉर्म आ रखे हैं ना मार्केट में, उनको समझने का टाइम ही नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। तो काफी सारे जो यूथ देख रहे हैं उन लोगों को तो समझ में आ ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यूथ को तो समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो समझना चाहिए। और ये सेम जो है हेमंत जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, अपना सभी लोगों को जो है एक साथ और यूथ को कुछ गाइडेंस दिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी चैनल बनाए, उस चैनल पे भी इस ब्रॉडकास्ट को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है लाइफ के अंदर कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी जो आपके करियर के लिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, बने रहो। थैंक यू सो मच।